अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, जमा चहरू मजमून रियाजी में इससे कबली वीडियो में हमने जो है ज़ब्त का जालीदार तरीका ये सीखा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आपको ये चीज़ आने वाली नहीं है। बार बार मश्क कीजिए और नए समझने वाली चीज़ मुझे जो है मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। आज जो है हम नए सबक की जानिब बढ़ रहे हैं, वो है तकसीम हिस्सा 1। तो यहाँ देखिए तकसीम का मतलब क्या होता है। आम ज़बान में देखेंगे तो तकसीम का मतलब होता है बांटना, है ना। बांटना, कोई चीज़ क्या करना, बांटना। अब बांटना का मतलब कैसे बांटना है, बराबर बांटना। कैसा बांटना, बराबर बांटना, इसका मतलब होता है तकसीम। या इसको रियाजी की ज़बान में हम कहेंगे कि तकसीम का मतलब होता है कि बार बार तफरीक का अमल या बार बार नफ़ी का अमल। जब नफ़ी का अमल जो है बार बार किया जाता है तो इसे क्या कहेंगे, तफरीक कहेंगे। या तफरीक का अमल जो है आसानी से करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, तकसीम कहलाता है। तो आइए इसको समझिए। यहाँ देखिए यादा दिया गया है, 20 चॉकलेट 5 तलबा में बराबर बराबर तकसीम करें तो हर तालिब इल्म को कितने चॉकलेट मिलेंगे। किसी ने क्या किया, मेरे पास जो है 20 चॉकलेट दिए। कितने चॉकलेट दिए मेरे पास जो है, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, 20 चॉकलेट दिए मुझे और कहा कि 20 चॉकलेट क्या करो, 5 बच्चों में जो है बराबर क्या करो, तकसीम करो। तो ये जो आपको अलामत दिखाई दे रही है, जिस देखो ऐसी अलामत है ना, ये जो अलामत दिखाई दे रही है, इस तरह से जो ये अलामत है ये क्या है, तकसीम की अलामत है। इसके अलावा ये भी अलामत क्या कहलाती है, तकसीम की अलामत क्या कहलाती है। आई बात समझ में। तो किसी ने क्या किया, मुझे जो है वो क्या किया, 20 चॉकलेट दिए और ये कहा कि 20 चॉकलेट क्या करो, 5 बच्चों में क्या करो, बराबर बराबर तकसीम करो। अब करना क्या, मैं किस तरह करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, पहले एक एक चॉकलेट दूंगी, फिर एक एक दूंगी, फिर एक एक दूंगी, फिर एक एक दूंगी, फिर एक एक, जब तक नहीं दूंगी तब तक के 20 चॉकलेट खत्म ना हो जाए। तो ये क्या है, बहुत ही लंबा प्रोसीजर होगा। तो अगर मुझे तकसीम का अमल आता है तो मैं अगर सीखूंगी, जब टीचर ने मुझको सिखाए हैं, स्कूल में जब टीचर सिखा रहे हैं, तो मैं फ़ौरन क्या करूँगी मालूम है क्या, कितने चॉकलेट है, 20 चॉकलेट है, बच्चे कितने हैं, 5। तो मैं इस तरह से अलामत बनाऊंगी, ये 20 चॉकलेट यहाँ रखूँगी, 5 यहाँ रखूँगी। फिर क्या करूँगी, मैं 5 का पहाड़ा 20 आने तक पढ़ूँगी। तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी एक बच्चे को कितने चॉकलेट मिलेंगे, 4। देखिए 4 एक 4, 4 दो 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। यानी बांटने का अमल, तकसीम का अमल क्या हुआ, फ़ौरन हुआ। तो मैं क्या करूँगी, फ़ौरन एक, तुमको 4 चॉकलेट लो, तुमको 4 लो, तुमको 4 लो, तुमको 4 लो, तुमको 4 लो। यानी इस तरीके से जो है हर तालिब इल्म को कितने चॉकलेट मिले, 4 चॉकलेट मिले। आई बात समझ में। यानी किसी ने आपको कहा कि 20 चॉकलेट क्या करने हैं, 5 बच्चों में बराबर बांटने हैं। तो 5 का पहाड़ा 20 आने तक पढ़ो तो 5 चौक के 20, यानी हर किसी को 4 मिलेंगे। अगर किसी ने आपको कहा कि 15 चॉकलेट है, 3 बच्चों में बांटो, किसी ने आपको क्या कहा, इस तरीके से कहा, क्या कहा कि भाई ये 15 चॉकलेट लो, ये 15 चॉकलेट क्या करो, 3 बच्चों में बराबर बांटो। तो आपने क्या करना है, 3 का पहाड़ा 15 आने तक पढ़ना है। तो 3 एक 3, 3 दो 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो इसका मतलब कि एक बच्चे को कितने चॉकलेट मिलेंगे, 5 चॉकलेट मिलेंगे। आई बात समझ में। किसी ने क्या किया, आपको 20 रुपये दिया और क्या कहा कि 20 रुपये क्या करो, जो है ये क्या करो, 5 बच्चों में बराबर बांटो। तो अगर आपको तकसीम का अमल आता है तो फ़ौरन आप क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 20 आने तक पढ़ेंगे। तो 5 के 5, 5 दो 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी आप एक बच्चे को कितने रुपए दोगे, 4 रुपये दोगे। तो यही जो अमल कहलाता है वो क्या कहलाता है, तकसीम का अमल। इसको जो है मज़ीद और हम मिसालों से समझेंगे। यहाँ देखिए अगला सवाल दिया है, सवाल नंबर 2, 21 फूल 7 बच्चों में मसावी बांटे तो हर बच्चे को कितने फूल मिलेंगे। अब देखो फूल यहाँ पर कितने हैं, 21 है, कितने बच्चे हैं, 7। अमल कौन सा करना है हमको, तकसीम का। तो हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा 21 आने तक पढ़ेंगे। तो 7 एक 7, 7 दूनी 14,
7 तिये 21, तो तिये के 3 हम यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे, 21 के 21 हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 0 0, यानी एक बच्चे को जो है कितने फूल मिलेंगे, एक बच्चे को जो है 3 फूल मिलेंगे, यानी हर बच्चे को कितने फूल मिले, 3 फूल मिले। इसको मज़ीद और मिसाल से समझो। यहाँ देखो क्या कहा गया है कि 15 तक़सीम 5 के तक़सीम के नुक्ते बनाकर करें। मकसूम वाले 5 है, इसलिए एक सतर में 5 नुक्ते लगाएंगे और देखेंगे कि कितने सतरों में नुक्ते हो जाता है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका, अब किसी ने क्या कहा कि कोई भी 15 चीज़ है, ये 15 चॉकलेट है, क्या करना है, 5 बच्चों में क्या करना है, बराबर बांटना है। तो इसे मकसूम वाले कितना है, 5, तो एक इसमें क्या करेंगे, हम 5 नुक्ते बनाएंगे एक सतर में। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, एक सतर में 5 बनाएं, फिर 6 7 8 9 10, 2 सतर में 5 बनाएं, 10 के बाद 11 12 13 14 15, यानी हमको क्या करना है, 5-5 नुक्ते एक सतर में तब तक बनाना है जब तक कि 15 ना आते हो। अब सतरें गिनो कितनी है, तो 1 2 3 सतरें, कितने सतरें हैं, 3 सतरें हैं। इसका मतलब कि एक बच्चे को जो है कितने चॉकलेट मिलेंगे, 3 चॉकलेट मिलेंगे। ये आपको करके देखना है। जैसे अब यहाँ क्या क्या कहा गया है कि 24 तक़सीम 8, क्या कहा गया है, 24 तक़सीम 8, तो क्या करो आप सतरें बनाएंगे। अब 8 बोला है तो इसका मतलब एक सतर में हमको कितने नुक्ते बनाने हैं, 8। तो यहाँ आपने क्या करना, यहाँ मैं नीचे करा रही हूँ, जगह कम है इसलिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई सतर नंबर 1, 8 हो गई। इसके बाद फिर 8 बनाओ, 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गई सतर नंबर 2। 16 के बाद देखेंगे यहाँ पे 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कुल सतरें कितने बने, 3 बने। तो इसका मतलब है कि 24 तक़सीम 8 बराबर 3। तो इस तरह से क्या करना है, आपको जो है बाकी मिसालें क्या करना है, हल करना है, और ये पूरा पेज जो है लिखकर क्या करना है, मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, जमा चाहरुम मज़मून रियाजी में हमने जो है तक़सीम का अमल स्टार्ट किया था। आज जो है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देखिए मिसाल 92 तक़सीम 7। इससे पहले मैं बताई थी जो 92 है इसे कहते हैं मकसूम, और ये जो 7 है इसे क्या कहते हैं, मकसूम अलग। अब हमको क्या करना है, 92 के 7 हिस्से करना है, 92 को बराबर क्या करना है, 7 हिस्से में क्या करना है, तक़सीम करना है। अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताई थी कि तक़सीम का अमल जो है हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होता है। तो लेफ्ट साइड में आदत कौन सा है, 9। यहाँ मकसूम वाले कौन सा है, 7। अब देखना है कि 7 के पहाड़े में 9 आते क्या। तो देखेंगे हम 7 का जब पहाड़ा तो 7 1 के 7, देखो 7 का पहाड़ा ऐसा होता है ना, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, इस तरीके से 7 का ये पहाड़ा होता है। अब आपको देखना है कि 7 के पहाड़े में 9 आते हैं क्या। तो देखेंगे हम यहाँ पर 7 के पहाड़े में 9 आते नहीं है। अब चूंकि 7 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, 9 ये आदत नहीं आता, तो क्या हमको ऐसा ही छोड़ना है कि नहीं। तो इस सूरत में क्या करना है, हमको देखना है कि 7 के पहाड़े में 9 से छोटा आदत कौन सा। तो देखिए 7 का पहाड़ा, तो 7 के पहाड़े में 9 से छोटा आदत कौन सा है, 7। करीबी आदत कौन सा है, 7। अब क्या करना है, देखना है कि जब कौन सा आदत है, 7 है, तो क्या करने का, 7 कब आता है, तो 7 कब आता है, 7 1 का 7। तो इस सूरत में क्या करेंगे, 1 का 1 बिल्कुल 9 के ऊपर लिखना है, और ये 7 क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखना है। यहाँ पर नफी की अलामत देंगे, या लकीर खींचेंगे, खींचिए। अब देखो 9 में से क्या करना है, हमको 7 क्या करना है, कम कर। तो 9 में से 7 कम करेंगे तो बचेंगे कितने, यहाँ पर 2 बच गए। ओके, या भी 9 का हिसाब खत्म होगा। अगला आदत कौन सा है, 2। देखो तक़सीम के स्टेप सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको समझोगे नहीं, एक भी अगर आपका स्टेप गलत है तो आपको तक़सीम कभी भी बच्चों याद आएंगी नहीं। तो इसलिए जो भी इसके स्टेप है वो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। आप देखो हमने क्या किया, देखो पहला हमने क्या किया, 92 को हमको क्या करना था, 7 से तक़सीम करना था। तो लेफ्ट साइड में हमने आदत कौन सा देखे, 9। अब देखना है कि 7 के पहाड़े में 9 आते क्या। तो 7 के पहाड़े में 9 नहीं आते थे, बराबर ना। तो हमको क्या करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। जब आदत यहाँ पर ये आदत देखना है छोटा है या बड़ा है,
ये कैसा है, बड़ा है, ये आदत कैसा है, बड़ा है। तो बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, हमको ढूंढना है पहले इसको कि 7 के पहाड़े में ये 9वीं आदत आता है क्या। जब हमने ढूंढे तो हमको नहीं मिला, तो जब नहीं मिला तो इस सूरत में ऐसा छोड़ना है कि हमको नहीं, हमको हल करना ही है इसको। तो क्या करना, 9 से छोटा आदत कौन सा, तो 7। तो 7 कब आता है, 7 एक्का 7। तो एक्का का 1 हमने ऊपर लिख दिए, 7 के साथ हमने क्या किए, नीचे लिख दे, यहाँ पर नफी का अमल। अब 9 में से 7 कम हुए, बचे कितने, 2। अब होने के बचा कौन सा आदत, 2। तो 2 को क्या करो, बिल्कुल यहाँ पर क्या करो, बाजू में यहाँ पर उतार दो, उतार दिए। अब बनने वाला आदत कौन सा हो गया, देखो 22। कौन सा आदत बन गया, 2 और 2 मिला के कितने हो गए, 22। अब देखो ये 7 के पहाड़े में 22 आते क्या, तो देखो 7 का पहाड़ा 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 25, इस तरह के देखेंगे लास्ट तक भी। तो 7 के पहाड़े में आपको 22 कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो फिर अब क्या करना है, जब 7 के पहाड़े में 22 नहीं आते तो इस सूरत में हमको क्या करना है, 22 से छोटा करीबी अदद, बिल्कुल करीबी अदद। आप बोलेंगे टीचर ने बोले छोटा लिखने का, तो आप 7 लिखोगे। आप 14 बोलेंगे, 14 भी छोटा, तो 14 लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल करीबी अदद। तो देखो 7 का जब पहाड़ा देखेंगे तो 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। 28 क्या है, ये 22 से बड़ा है, तो 28 से पहले वाला आदत। तो 28 से पहले वाला आदत कौन सा है, यहाँ पर 21 है। तो 7 के पहाड़े में 21 कब आते हैं, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो तिया का 3 यहाँ पर हमने ऊपर लिख देना है, 21 के 21 क्या करना है, यहाँ नीचे लिखना है, नफी की अलामत दीजिए। अब 2 में से 1 कम किए, बचा कितना, 1, और 2 में से 2 गए 0। यानी यहाँ पर क्या करना है आपको, ये देखो इसको कहेंगे हम खारिजे किस्मत। कितने हो गए, 13। यानी 92 को जब हमको 7 लोगों में बांटना है तो एक हिस्सा कितना आएगा, 13 आएगा। एक हिस्सा कितना आएगा, 13 आएगा। और यहाँ पे बचा कितना, 1 बचा, यानी बराबर हिस्से नहीं हुए, 1 क्या हो गया, यहाँ पर बच गया। यानी 92 तकसीम में 13 क्या कहलाया, ये खारिजे किस्मत, 1 कहलाया ये बाकी, 92 कहलाया ये मकसूम, और ये 7 क्या कहलाया, मकसूम अलय। इसके बाद जो है हम मजीद और मिसाल क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए और एक मिसाल हम हल करेंगे, यहाँ पर जो है वो पचासी तकसीम 6, 85 तकसीम 6। तो यहाँ मैं 6 से लिख रही हूँ। अगली मिसाल है 85 तकसीम 6, बराबर ना। अब 85 क्या कहलाता है, मकसूम, 6 क्या कहलाता है, मकसूम अलय। अब देखना है यहाँ पर, देखो मैं जो आपको समझाने के यहाँ पे 6 का पहाड़ा लिख रहे कॉर्नर में, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6, एक सेकंड थोड़ा ऊपर लेती हूँ। यहाँ देखिए 6 का पहाड़ा मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लिख देती हूँ, 6 का 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 36, 6 सत्ता 42, 6 अट्ठा 48, 6 नवा 54 और 6 दाई 60। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है आदत कौन सा है, 8। ये 8 6 से बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है। ये देखो ये बड़ा है ना। यहाँ पहले देखना लेफ्ट साइड आदत कौन सा है, 8। अब यहाँ कौन सा आदत है, 6। अब 6 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो बड़ा है तो इसमें 6 के पहाड़े की तरफ आएंगे। अब देखो 6 के पहाड़े में 8 आते क्या, आ रहे 8 नहीं आते। तो नहीं आने की सूरत में 6 के पहाड़े में 8 से छोटा अदद कौन सा, तो 6 का पहाड़ा देखिए, 6 के पहाड़े में 8 से छोटा करीब अदद कौन सा है, 6 है। 12 कैसा है, बड़ा है ना 8 से, 12 कैसा है, बड़ा है। तो छोटा कौन सा है, 6। तो 6 कब आता है, 6 एक्का 6। तो एक्का का 1 हम यहाँ पर ऊपर लिख दिए, एक्का का 1 हमने क्या की दी, यहाँ पर ऊपर लिख दिए। 8 के बिल्कुल नीचे हमको क्या करना है, 6 लिखना है। यहाँ पर नफ़ी की अलामत लकीर खींचिए।
8 में से 6 कम हुए तो 6 के बाद 7 8, यानी बचे कितने यहाँ पर 2 बचे। अगला आदत कौन सा, देखो अभी 6 का हिसाब खत्म, 8 का हिसाब खत्म हो गया, 8 तकसीम हो गया। अब बचा कौन सा आदत 5, तो 5 को क्या करो, बिल्कुल क्या करो 2 के पड़ोस में लाके बिठा दो। जब ये 2 और 5 मिलेंगे तो 2 और 5 मिलने के बाद आदत कौन सा बना 25। अब देखो 6 का पहाड़ा, 6 के पहाड़े में 25 आते हैं क्या, तो आप जब ढूंढोगे 6 के पहाड़े में तो आपको 25 कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो 6 के पहाड़े में 25 से छोटा करीबी आदत, तो देखिए छोटा 6 भी है, छोटा 12 भी है, छोटा 18 भी है, लेकिन करीबी आदत अब ये 30 कैसा है 25 से बड़ा है, तो बिल्कुल करीबी छोटा आदत कौन सा है 24। तो 24 कब आता है 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो चौक के 4 क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है ऊपर लिखेंगे, 6 के 6 17, 6 चौक के 4 ऊपर, ये 24 के 24 क्या करेंगे हम बिल्कुल ये 25 के नीचे लिखेंगे, नफी की अलामत देंगे। 5 में से 4 कम हुए 1, 2 में से 2 गए, यहाँ पर बचे कितने 2 में से 2 गए, बचे कितने 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है 0 लिख देंगे। तो इसका मतलब हमने जब 85 के 6 बराबर हिस्से किए तो एक हिस्सा कितना आया 14 आया। ये 14 क्या कहलाता है बोलो खारिजे किस्मत, और एक क्या कहलाता है बाकी, एक क्या कहलाएगा यहाँ पर बाकी, और 14 क्या कहलाए यहाँ पर खारिजे किस्मत। हम जो है मजीद जो है क्या करेंगे मिसालें और मजीद हल करेंगे। और एक मैं आपको इसमें मिसाल समझा रही हूँ, इसको पहले हम रब करेंगे। दरसी किताब में से हम मिसाल लेंगे ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। अगले हम मिसाल लेंगे 92 तकसीम 8। अगली मिसाल हमको कौन सी लेनी है 92 तकसीम 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 92, यहाँ लिखेंगे तकसीम 8। ये 8 का पहाड़ा 8 के 8, 8 दूनी बोलो 16, पहाड़े याद कीजिए 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48। इस तरीके से पहाड़ा आगे कंटिन्यू बाद में ये करेंगे। अब देखो यहाँ पर आ जाइए 92 क्या कहलाता है बोलो मकसूम, 8 क्या कहलाता है मकसूम अलग। तकसीम में हम राइट की बजाय पहले लेफ्ट साइड वाला आदत देखते हैं, तो लेफ्ट साइड वाला आदत कौन सा है 8 कौन सा आदत है 9। अब 9 जो है 8 से बड़ा है या छोटा है बड़ा है, तो इस रूप में देखिए कि 8 के पहाड़े में 9 आते हैं क्या आ रहे, कहीं दिखाई दे रहे आपको नहीं आ रहे। तो 8 के पहाड़े में 9 से छोटा करीबी आदत, तो 8 के पहाड़े में 9 से छोटा आदत कौन सा दिखाई दे रहा है 8। तो 8 कब आता है 8 1 का 8, तो 1 का 1 ऊपर, 8 के 8 नीचे, नफी की अलामत। अब 9 में से 8 कम किए बचा कितना 1, ये 9 का हिसाब क्या हो गया खत्म हो गया। अब बचा कौन सा यहाँ पे 2, तो 2 को क्या करो बिल्कुल जो है 1 के बाजू में उतार दो। जब 2 को 1 के बाजू में उतारेंगे तो आदत कौन सा बनता है यहाँ पर 12। अब देखो 8 के पहाड़े में आपको कहीं 12 दिखाई दे रहे हैं क्या, 16 है ये 12 है क्या, नहीं। 8 के पहाड़े में 12 हमको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तो 8 के पहाड़े में 12 से छोटा आदत कौन सा, देखिए धुनिए कौन सा है, ये 16 है, ये 12 है, 16 बड़ा है, तो छोटा कौन सा है 8। तो 8 कब आता है 8 1 का 8, तो 1 का 1 हम क्या करेंगे यहाँ बिल्कुल 2 के ऊपर लिखेंगे। 8 के 8 क्या करेंगे हम 8 के 8 यहाँ पर क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, नफ़ी की अलामत देंगे, यहाँ पे लकीर खींचेंगे। अब 12 में से 8 गए ना, 8 के आगे 12 थे, किंतु 8 के बाद 9 10 11 12, यानी बचे कितने यहाँ पर जो है 4 बचे। क्या बचे यहाँ पर 4, इधर क्या होगा यहाँ पर आएगा 0। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो 2 में से तफरीका में 2 में से 8 कम होते नहीं होते, बाजू में से उधार ही कितने बनाएंगे 12, 12 में से 8 गए 4, इधर बचा 0। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तफरी के तरीके से कर सकते हैं। ये क्या होगा इसकी सेकेंड मिसाल हो गई। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे थर्ड मिसाल क्या करेंगे, और मिसाल आपको मैं हल करके बता रही हूँ। इसमें 11 क्या आया हमारा खारिजे किस्मत, 4 क्या रहा हमारा बाकी, 4 क्या आया हमारा बाकी। और एक मिसाल देखेंगे यहाँ पर जो है 44 तकसीम 3,
ओके। अब देखो यहाँ पर 4 तकसीम 3, यानी अभी कौन सा अदद है 4, इधर कौन सा है 3। अब 3 का पहाड़ा आपको मालूम है ना, देखो 3 का पहाड़ा, आप देखो 3 के पहाड़े में 4 आते हैं क्या, देखो यहाँ 3 का पहाड़ा है, 3 का 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, इस तरीके से लिखते जाएंगे। अब 3 के पहाड़े में 4 आते हैं क्या, 3 के पहाड़े में 4 आते हैं, नहीं आते हैं तो छोटा कौन सा 3, 3 का बता है 3, 1 का 3, 1 का 1 ऊपर नीचे लकीर खींचो, 4 में से 3 गए, बचे कितने यहाँ पर, 4 में से 3 के बचे कितने 1, ये 4 बाजू में उतारो कितने बने 14। अब देखो 3 के पहाड़े में 14 आते क्या, नहीं आते, देखो 3 का 3, 3 2 6, 3 3 नहीं आते, तो 3 के पहाड़े में 14 से छोटा करीबी आदत, ये 3 14 से छोटा 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, लेकिन हमको करीबी देखना है। 15 कैसा है 14 से बड़ा है, तो छोटा कौन सा है 12, 12 कब आते हैं, 3 का 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, तो चौक के 4 यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे, 12 के 12 नीचे लिखेंगे, नफ़ी की अलामा, 4 में से 2 गए सिफर, 1 में से गए सिफर, यानी यहाँ पर 14 क्या आया, 14 क्या आया हमारा, 14 क्या आया, एक खारिजे किस्मत। बाकी कितना बचा है यहाँ पर हमारा 2 क्या हो गया, बाकी बचा है 44 के हमने 3 हिस्से किए, तो एक हिस्सा कितना आया 14 आया। ये 14 क्या कहलाता है खारिजे किस्मत, 44 क्या कहलाया ये मकसूम, और 3 क्या आया कहलाया है मकसूम अलग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है मजीद मिसाल आपको क्या करना है बतौर होमवर्क करना है। जज़ाकल्लाह।